हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती विवाद पर छात्रों का आंदोलन तेज, दूसरे दिन भी सत्याग्रह जारी। सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं के विरोध में मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में छात्र और अभ्यर्थी धरनास्थल पर जुटे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विवादित परीक्षाओं की सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं पास के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में डुरंट कप मैच के कारण बड़ी संख्या में लोगों की नजर भी इस आंदोलन पर पड़ी। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जांच में भर्ती परीक्षाओं में धांधली से जुड़े कई तथ्य सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक परीक्षा रद्द नहीं होना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी में व्यापक सुधार, सभी विवादित परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से दोबारा कराने और पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग दोहराई है। छात्रों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, सरकारी कर्मचारियों की पत्नियां भी ले रही थी लाभ। दुमका जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़े फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षक, पारा शिक्षक, पोषण सखी, एएनएम और चौकीदार जैसे सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवार की महिलाएं भी नियमों के विपरीत योजना का लाभ ले रही थी। शिकायत मिलने पर बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने विभिन्न गाँव में भौतिक सत्यापन कराया, जिसमें कई अपात्र लाभार्थियों के नाम सामने आए। प्रशासन ने ऐसे सभी लाभुकों को योजना से बाहर कर दिया है और उनसे अब तक मिली राशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच में रेलवे कर्मचारी की पत्नी द्वारा मैया सम्मान योजना और राशन योजना दोनों का लाभ लेने, सरकारी शिक्षक की पत्नी के नाम पर भी योजना का लाभ लेने सहित कई अनियमितताएं सामने आई। इसके अलावा 2 पारा शिक्षकों की पत्नियां, 4 पोषण सखी, 1 एएनएम और 1 चौकीदार के परिवार भी नियमों के विपरीत लाभ लेते पाए गए। प्रशासन ने सभी मामलों में नोटिस जारी कर राशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और चेतावनी दी है कि गलत जानकारी देकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 30 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन करेंगे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी। झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ की जिला इकाई की बैठक रविवार को सिटी पार्क में हुई। बैठक में प्रदेश महामंत्री सपन कुमार कर्मकार ने कहा कि राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि अविभाजित बिहार में तृतीय वर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति का प्रावधान था, लेकिन झारखंड बनने के बाद आज तक एक भी कर्मचारी को वर्ग 4 से वर्ग 3 में पदोन्नति नहीं मिल सकी। इस कारण कर्मचारी एक ही पद पर पूरी सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि लंबित मांगों के समर्थन में 30 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा समाप्त कर वरीयता और योग्यता के आधार पर वर्ग 4 से वर्ग 3 में एक मुफ्त पदोन्नति देना तथा आदेशपाल, प्यून, चपरासी और अनुसेवक का पदनाम बदलकर कार्यालय सहायक करना शामिल हैं। संघ ने सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं करने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। झारखंड में 27 और 28 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से आज 27 जुलाई को राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने रांची, खुंटी, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सरायकेला, खारसावां और पूर्वी सिंहभूम में भी भारी बारिश और वज्रपात का खतरा बना रहेगा। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 28 जुलाई को भी रांची समेत मध्य और दक्षिणी झारखंड के कई जिलों में रुक रुक कर झमाझम बारिश, गरज चमक और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जुलाई तक भी मानसून का असर जारी रहेगा। राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। लगातार बारिश से उमस से राहत मिलेगी। वहीं किसानों को
भी धान की रोपाई में फायदा होगा। इधर मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहकर सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। पूर्वी सिंहभूम में विकास की खुली पोल, सड़क नहीं होने से ग्रामीणों ने बीमार व्यक्ति को 4 किलोमीटर तक खटिया पर ढोकर पहुंचाया अस्पताल। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के बड़ा कांजिया पंचायत स्थित जादूघोड़ा एवं चीटा माटी टोला से विकास के दावों पर सवाल उठाने वाली तस्वीर सामने आई है। गंभीर रूप से बीमार टोला प्रधान जंगल हेम्ब्रम को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को करीब 4 किलोमीटर तक दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर खटिया के सहारे कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार 108 एम्बुलेंस सेवा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। वही सड़क नहीं होने के कारण कोई भी वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका, जिससे ग्रामीणों को मजबूरी में खुद ही मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। ग्रामीणों ने मरीज को पहले कंधों पर उठाकर कानी कोचा तक पहुंचाया, जहां से निजी वाहन की व्यवस्था कर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद क्षेत्र की बदहाल सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि चीटा माटी टोला आज भी सड़क, एम्बुलेंस और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने प्रशासन से गांव को जल्द मुख्य सड़क से जोड़ने, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और 108 एम्बुलेंस सेवा की कथित लापरवाही की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। AI वाले ड्रोन, कैमरे और 11,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती। झारखंड में श्रावणी मेले की हाईटेक तैयारी। 30 जुलाई से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर देवघर और दुमका में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 11,500 पुलिसकर्मियों, AI आधारित ड्रोन, फेस रिकॉग्निशन कैमरे और हजारों CCTV कैमरों की तैनाती की गई है। देवघर में 100 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, जबकि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर और आसपास 1200 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा CRPF, झारखंड जगुआर, रैपिड एक्शन फोर्स, बम निरोधक दस्ता और शिवगंगा तालाब पर NDRF की टीम भी सुरक्षा में तैनात रहेगी। वहीं बाबा बासुकीनाथ धाम में भी स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, ड्रोन निगरानी और CCTV, खोया पाया केंद्र और सुगम दर्शन की भी सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। पर्यटन मंत्री श्री दिव्य कुमार ने 28 जुलाई तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि पूरे मेले के दौरान VIP और VVIP विशेष दर्शन की व्यवस्था पूरी तरह से बंद रहेगी, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन की सुविधा मिल सके। जमशेदपुर मरीन ड्राइव पर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई बाइक, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र स्थित मरीन ड्राइव पर राम जन्म नगर के पास तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 18 वर्षीय गणेश पात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी निखिल साहू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल टाटा मेन हॉस्पिटल TMH में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके एक हाथ को फ्रैक्चर की पुष्टि की है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जुट गए। प्रत्यक्ष दर्शकों के अनुसार दोनों युवक कदमा टोल ब्रिज की ओर से दो मुहानी की तरफ जा रहे थे, तभी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक कई फीट दूर जा गिरे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों युवक बिना हेलमेट के थे और बाइक तेज रफ्तार में चल रही थी, जिसे हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। गुमला में बांकी नदी में डूबने से 3 वर्षीय मासूम की मौत। धान रोपाई के दौरान परिवार से बिछड़ी थी बच्ची। गुमला जिले के सांवरिया गांव में बांकी नदी में डूबने से 3 वर्षीय अगस्ती कुमारी की मौत हो गई। शनिवार को बच्ची का परिवार धान रोपाई के लिए खेत गया हुआ था। इस दौरान अगस्ती अपने बड़े भाई के साथ खाना खा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद चुपचाप वहां से निकलकर नदी की ओर चली गई। जब परिजनों ने उसे नहीं देखा तो उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन शनिवार शाम तक उसका कोई पता नहीं चल सका। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद रविवार सुबह दोबारा तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके दौरान बांकी नदी से बच्ची का शव बरामद हुआ। परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेजकर जांच शुरू कर दी है। लगातार बारिश के कारण जिले की नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से बरसात के दौरान बच्चों पर विशेष नजर रखने और नदी नालों के पास जाने से बचने की अपील की है। 6 अगस्त से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। JPSC मुद्दे पर सरकार को घेरेगी बीजेपी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। 5 कार्य दिवस वाले इस सत्र में झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC से जुड़े विवाद सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वह JPSC की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और CID जांच के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
विपक्ष सदन के बाहर और सदन के भीतर इस मामले को जोरदार तरीके से उठाने की रणनीति बना रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रश्नकाल भी हंगामे की भीड़ चढ़ सकता है। वही सत्ता पक्ष भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि जेपीएससी मामले में सीआईडी जांच कराई जा रही है और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता, टीडीपीएल एजेंसी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी तथा जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते के इस्तीफे जैसे कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नीट पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार और भाजपा को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान जेपीएससी और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। पलामू में करंट का कहर, बेटे को बचाने गई मां की मौत, बहू समेत 2 की हालत गंभीर। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के दुलसुलमा गांव में रविवार को धान के खेत में बिजली के सपोर्ट वायर की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा हो गया। खेत तैयार करने के दौरान भीम कुमार सिंह करंट की चपेट में आ गए। उन्हें तड़पता देख उनकी मां मीना देवी और बहू मुन्नी देवी बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वे भी करंट की चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने तीनों को किसी तरह करंट से अलग कर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 50 वर्षीय मीना देवी को मृत घोषित कर दिया। हादसे में भीम कुमार सिंह और मुन्नी देवी गंभीर रूप से झुलस गए हैं और उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार भीम कुमार सिंह बेहोश है, जबकि मुन्नी देवी की हालत भी नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही सतबरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेजकर जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग से खेतों में खुले तारों और सपोर्ट वायर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। रांची में पहली बार डूरंड कप 2026 का आगाज, खेल मंत्री सुखदेव सोनू ने किया शुभारंभ। फुटबॉल प्रेमियों से खचाखच भरा स्टेडियम। एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 के 135वें संस्करण का रविवार को राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में भव्य शुभारंभ हुआ। पहली बार झारखंड की राजधानी रांची को इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है, जिसे लेकर खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उद्घाटन समारोह में झारखंड के खेल मंत्री सुखदेव सोनू ने आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट की शुरुआत की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मैच से पहले आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और पूरे स्टेडियम में उत्साह जैसा माहौल देखने को मिला। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में जमशेदपुर एफसी का सामना श्रीलंका के डिफेंडर एफसी से हुआ। रविवार होने के कारण बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रशंसक स्टेडियम पहुंचे और बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम लगभग पूरी तरह से भर गया। आयोजन को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। स्टेडियम परिसर में झारखंड पुलिस के साथ भारतीय सेना के जवान तैनात रहे, ताकि पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। रांची में पहली बार डूरंड कप का आयोजन झारखंड के खेल इतिहास के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इससे राज्य में फुटबॉल को नई पहचान मिलने के साथ युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की खेल छवि और मजबूत होने की उम्मीद है। 28 जुलाई को 20 से अधिक नक्सलियों के सरेंडर की तैयारी, 15 लाख का इनामी जोनल कमांडर भी शामिल। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिलने की खबर है। सूत्रों के अनुसार भाकपा माओवादी से जुड़े 20 से अधिक नक्सली 28 जुलाई को रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पण करने वालों में 15 लाख रुपए का इनामी एक जोनल कमांडर भी शामिल हैं। इसके अलावा 5 से 10 लाख रुपए के इनामी कई अन्य नक्सली भी मुख्यधारा में लौटने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक सरेंडर करने वालों में एक रीजनल कमांडर और एक सब जोनल कमांडर स्तर के उग्रवादी भी शामिल हैं। सभी नक्सली हथियारों के साथ पुलिस मुख्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण करेंगे। हालांकि सरेंडर को लेकर झारखंड पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कार्यक्रम के दौरान पूरे मामले की विस्तृत जानकारी साझा किए जाने की संभावना है। सिमडेगा में स्कूल जाने के लिए हर दिन मौत से मुकाबला, पुलिया नहीं उफनती नदी पार कर पढ़ने पहुंच रहे मासूम। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड की गेनमेर पंचायत स्थित टोंगरी टोली में स्कूली बच्चों की पढ़ाई हर दिन जानलेवा चुनौती के बीच जारी है। बरसात में गांव की नदी उफान पर आ जाती है, लेकिन पुलिया नहीं होने के कारण कक्षा 1 से लेकर बड़ी कक्षाओं तक के छात्र छात्राएं कंधे पर बस्ता लेकर तेज बहाव वाली नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। हर कदम पर हादसे का खतरा मंडराता है, फिर भी शिक्षा पाने का उनका हौसला नहीं टूट रहा। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। बरसात में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और अभिभावक हर दिन डर के साए में उन्हें स्कूल भेजते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पुलिया बनाने की मांग करते हुए कहा है कि एक छोटी सी पुलिया न सिर्फ मासूम बच्चों की जान बचाएगी, बल्कि पूरे गाँव के लिए राहत और सुरक्षित आवागमन का रास्ता ही बनेगी।
जेएसएससी ने अफवाहों पर लगाया विराम, कहा हमारी किसी भी परीक्षा से टीडीपीएल एजेंसी का कोई संबंध नहीं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर प्रकाशित एक खबर का खंडन करते हुए उसे पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि टीडीपीएल एजेंसी का झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, झारखंड तकनीकी विशिष्ट स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के आयोजन या किसी भी परीक्षा संबंधित कार्य से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने यह भी कहा है कि झारखंड वन रक्षक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर किया गया दावा भी गलत है, क्योंकि इस परीक्षा के लिए अभी तक अधियाचना प्राप्त नहीं हुई है। जेएसएससी ने बताया कि 20 मई 2025 को जारी आदेश के तहत टीडीपीएल एजेंसी को परीक्षा संबंधित सभी कार्यों से हटाकर डीएमपैनल कर दिया गया था। इसके बाद से एजेंसी का आयोग की किसी भी पिछली, वर्तमान या भविष्य की परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने चेतावनी दी है कि उनकी साख और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने वाली भ्रामक या अपुष्ट खबरें प्रकाशित या प्रसारित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गर्भवती शिक्षिका मामले में डीसी सख्त, जांच में दोषी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। पलामू में गर्भवती शिक्षिका भारती पांडे के अजन्मे शिशु की मौत के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त डीसी की ओर से गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद स्पष्ट किया गया है कि जांच में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही या अनियमितता सामने आने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच में यह भी सामने आया है कि शिक्षिका ने मातृत्व अवकाश के बजाय शिशु देखभाल अवकाश के लिए आवेदन दिया था और उसमें गर्भावस्था का उल्लेख नहीं किया गया था। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि अवकाश आवेदन करीब 10 दिनों तक डीईओ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। वही शिक्षा विभाग में कथित रिश्वत और धन के लेन देन के आरोपों की भी अलग से जांच की जा रही है। प्रशासन ने कहा है कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बिना किसी पक्षपात के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची वासियों को बड़ी राहत, एलपीएन सहदेव चौक से बुट्टी मोड़ तक सड़क का होगा नवीकरण, 9 करोड़ 14 लाख रुपए मंजूर। राजधानी रांची के लोगों को जल्द ही खराब सड़कों से राहत मिलने वाली है। झारखंड सरकार ने एलपीएन सहदेव चौक से बुट्टी मोड़ तक करीब 7.90 किलोमीटर लंबी सड़क के नवीकरण के लिए 9 करोड़ 14 लाख रुपए मंजूर किए हैं। सड़क कई जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे रोजाना हजारों वाहन चालकों को परेशानी होती है। अब सड़क की मरम्मत कर नई परत बिछाई जाएगी, जिससे सफर सुरक्षित और सुगम होगा। यह मार्ग रांची के सबसे व्यस्त रास्तों में शामिल है, जहां प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। सड़क बनने से जाम और खराब सड़क की समस्या से राहत मिलेगी। सरकार इस परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नियमित निगरानी भी की जाएगी। दुमका में सिद्धेश्वरी नदी पर बनेगा नया हाई लेवल ब्रिज, जर्जर पुल से मिलेगी राहत। दुमका जिले के लोगों को जल्द ही जर्जर पुल से राहत मिलने वाली है। झारखंड सरकार ने सिद्धेश्वरी नदी पर पुराने पुल की जगह नया हाई लेवल ब्रिज बनाने के लिए 13 करोड़ 9,65,300 रुपए की मंजूरी दे दी है। यह पुल गुमरो घासी मरनी फतेहपुर होते हुए गारा पाथर सड़क पर बनाया जाएगा, जिससे लोगों का सफर सुरक्षित और आसान होगा। नया पुल के निर्माण से दुमका, कुंडहित नाला, पश्चिम बंगाल सीमा और देवघर की ओर आने जाने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही आसपास के कई गांवों की बेहतर कनेक्टिविटी होगी। किसानों, छात्रों और मरीजों को भी राहत मिलेगी। पथ निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करते हुए तय समय पर परियोजना पूरी करने का लक्ष्य रखा है। अगले सप्ताह गितलसूद फ्लोटिंग सोलर प्लांट से शुरू होगा बिजली उत्पादन, 500 मेगावाट बिजली होगी तैयार। रांची के गितलसूद फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से अगले सप्ताह बिजली उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। परियोजना की 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन और 33 केवी केबल सफलतापूर्वक चार्ज कर दी गई है, जबकि निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बिजली उत्पादन शुरू होते ही राज्य की बिजली व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से 172 हेक्टेयर क्षेत्र में बन रहे इस 100 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर प्लांट के पहले चरण में 50 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू होगा। यह झारखंड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। SECE ने मछुआरों और नाव चलाने वालों से ट्रांसमिशन केबल से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है, जबकि परियोजना का पूरा काम जल्द पूरा होने की उम्मीद है।
जर्मनी में धनबाद के युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, निष्पक्ष जांच और पार्थिव शरीर भारत लाने की मांग। धनबाद के सिंदरी निवासी तूफान मिश्रा की जर्मनी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पिछले 12 वर्षों से जर्मनी में कार्यरत तूफान मिश्रा की 5 जुलाई को मौत हो गई थी। परिजनों के अनुसार उन्होंने करीब 5 वर्ष पहले ओडिशा निवासी सुभाषनिता मिश्रा से प्रेम विवाह किया था और दोनों जर्मनी में अलग अलग निजी कंपनियों में काम करते थे। पत्नी का कहना है कि सीढ़ियों से गिरने के कारण सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ और इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि मृतक के परिजनों ने इस दावे पर संदेह जताते हुए हत्या की आशंका व्यक्त की है। उनका कहना है कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था, इसलिए मामले की गहन और निष्पक्ष जांच कर मौत की वास्तविक वजह सामने लाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने केंद्र और झारखंड सरकार से तूफान मिश्रा का पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि सिंदरी में पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। परिजनों ने दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। हजारीबाग के जंगलों से दुर्लभ भारतीय गिद्धों की वापसी, महावार पहाड़ बना नया सुरक्षित आसियाना। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा वन क्षेत्र से पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए अच्छी खबर सामने आई है। विलुप्त के कगार पर पहुंचे दुर्लभ भारतीय गिद्ध इंडियन वल्चर बड़ी संख्या में महावार पहाड़ और कपका कुरचुनो बेड़ो पुल के आसपास देखे गए हैं। वन विभाग के अनुसार हाल के दिनों में गिद्धों की गतिविधियां बढ़ी हैं और झुंड में वयस्क गिद्धों के साथ छोटे गिद्ध भी नजर आए हैं। इससे संकेत मिलता है कि यह क्षेत्र अब इनके प्रजनन और सुरक्षित आवास के लिए अनुकूल बन चुका है। वन विभाग ने इसे जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बेहद सकारात्मक संकेत बताया है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार 1980 के दशक के बाद डाइक्लोफेनाक दवा के उपयोग, जंगलों की कटाई और भोजन की कमी के कारण भारत में गिद्धों की संख्या में करीब 99% तक गिरावट दर्ज की गई थी। भारतीय गिद्ध सहित कई प्रजातियां आज भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। ऐसे में हजारीबाग के जंगलों में इनकी वापसी पर्यावरण संतुलन के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी होते हैं। वन विभाग ने लोगों से जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा में सहयोग करने, किसी भी अवैध गतिविधि से बचने और गिद्धों का घोंसला या झुंड दिखाई देने पर तुरंत विभाग को सूचना देने की अपील की है। कारगिल विजय दिवस पर राज्यपाल का युवाओं से आह्वान, बोले राष्ट्र निर्माण में निभाएं सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रविवार को रांची में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं, बल्कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय जवानों ने विषम परिस्थितियों में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देकर देश की सीमाओं की रक्षा की और दुनिया के सामने भारत की ताकत का परिचय दिया। राज्यपाल ने युवाओं से राष्ट्र प्रेम, अनुशासन, सेवा और कर्तव्य निष्ठा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए कहा कि देश के निर्माण में हर युवा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर तैनात सैनिकों के त्याग और समर्पण के बदौलत ही देश सुरक्षित है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम की सराहना की, ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया और वीर सैनिकों व शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते हुए युवाओं से देश हित में जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। गढ़वा में वन पट्टा जमीन पर खूनी संघर्ष, पौधारोपण विवाद में कई घायल, गांव में तनाव। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के कुशमही गांव में वन अधिकार पट्टा की जमीन पर पौधारोपण को लेकर बड़ा विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिनमें 72 वर्षीय केशवर परहिया और वीरेंद्र केरवा की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा की ओर से पहले से लगाए गए महुआ, आम, इमली, कटहल, मुनगा और अमरूद के पौधों को हटाकर वन विभाग की ओर से बांस का पौधारोपण कराया जा रहा था, जिसके विरोध में विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही मेराल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान कुदाल समेत अन्य औजारों से हमला किया गया। मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। फिलहाल गाँव में तनाव को देखते हुए पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है।
पलामू में 320 किलो गांजा जब्त, 1.5 करोड़ की खेप के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार। पलामू की जपला छतरपुर रोड पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 320 किलोग्राम गांजा से लदे एक ट्रक को जब्त किया है। बरामद गांजा की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ दिव्यांश शुक्ला के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने गम्हरिया गांव के पास कार्रवाई करते हुए ट्रक को पकड़ा। तलाशी के दौरान ट्रक के डाले में लकड़ी का गुप्त चैम्बर बनाकर 10 प्लास्टिक बोरों में गांजा छिपाकर रखा गया था, जिसकी ड्रग डिटेक्शन किट से जांच में पुष्टि हुई। पुलिस ने मौके पर ट्रक चालक राजेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में तलाशी नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। इस मामले में होशंगाबाद थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का मानना है कि यह अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह से जुड़ा मामला हो सकता है और गांजे की खेप के स्रोत तथा गंतव्य का पता लगाने के लिए छापेमारी जारी है। पश्चिमी सिंहभूम में तालाब से मिला युवक का शव, पत्नी और चाचा ससुर पर हत्या का आरोप। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र के कुंदरू गुटू गांव में 4 दिनों से लापता 28 वर्षीय लक्ष्मण बिरवा का शव महल्ली तालाब से बरामद हुआ। रविवार सुबह ग्रामीणों ने तालाब में शव तैरता देखा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि लक्ष्मण की पत्नी और उसके चाचा ससुर गंगाराम बिरवा के बीच कथित अवैध संबंध थे। उनका दावा है कि लक्ष्मण ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद गांव में ग्राम सभा भी हुई थी। परिजनों के अनुसार ग्राम सभा के कुछ दिनों बाद ही लक्ष्मण अचानक लापता हो गया था। शव मिलने के बाद गले और शरीर पर धारदार हथियार के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि हत्या के बाद शव को तालाब में फेंक दिया गया। घटना के बाद से मृतक की पत्नी और गंगाराम बिरवा फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती विवाद पर राहुल गांधी से जवाब की मांग, दीपक प्रकाश ने कांग्रेस और सीजेपी पर साधा निशाना। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी विवाद के बीच पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस और सीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे मामलों पर विपक्ष की चुप्पी लाखों युवाओं के साथ अन्याय है। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई और सामने आ रही जानकारियों से भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे प्रतियोगी छात्रों का भरोसा प्रभावित हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख सार्वजनिक करने की मांग की है। दीपक प्रकाश ने कहा कि यदि कांग्रेस युवाओं के हितों की बात करती है तो उसे झारखंड में भर्ती विवाद पर भी खुलकर बोलना चाहिए और अपनी सहयोगी सरकार से जवाबदेही तय करानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस समर्थित सरकार के दौरान भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया की समर्थक है तथा प्रतियोगी छात्रों के हितों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाती रही है। पलामू गर्भवती शिक्षिका मामले में बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल, रिश्वत के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग। पलामू में गर्भवती शिक्षिका को समय पर प्रसूति अवकाश नहीं मिलने और गर्भ में नवजात की मौत के मामले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि शिक्षिका ने डॉक्टर की सलाह पर अवकाश के लिए आवेदन दिया था, लेकिन आरोप है कि अवकाश स्वीकृत करने के बदले जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ कार्यालय की ओर से 50,000 रुपए रिश्वत मांगी गई। उन्होंने कहा कि यदि ये आरोप सही हैं तो यह बेहद गंभीर और अमानवीय मामला है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि अवकाश नहीं मिलने के कारण शिक्षिका को लगातार विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि इसी दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। मरांडी ने पलामू के उपायुक्त और पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सभी आरोपों की सत्यता सामने लाने और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। रिमिक्स फॉल में टला बड़ा हादसा, डूब रहे 2 युवकों को चौकीदारों ने बचाया। रांची से सटे खूंटी जिले के प्रसिद्ध रिमिक्स फॉल में रविवार को बड़ा हादसा टल गया। छुट्टी के कारण फॉल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। इसी दौरान 2 युवक तेज बहाव और गहरे पानी में फंसकर डूबने लगे। मौके पर तैनात चौकीदार इशहाक होरो और रंजीत हंस ने तुरंत पानी में छलांग लगाकर दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था और कुछ युवक कथित तौर पर नशे की हालत
हालत में पानी में उतर गए थे, जिससे यह घटना हुई। रेस्क्यू के बाद दोनों युवक सुरक्षित हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी युवक रांची और आसपास के इलाकों से घूमने आए थे। मारंगहादा थाना प्रभारी जुगेश सिंह ने बताया कि रिमिश फॉल पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, इसलिए जिला प्रशासन के निर्देशों पर यहां प्रशिक्षित गोताखोर चौकीदार तैनात किए गए हैं। पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि बरसात के मौसम में बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए सतर्क रहें और नशे की हालत में पानी में ना उतरे और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। गोड्डा में एसआईआर अभियान की समीक्षा, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड कार्यालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री शाह महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में महागामा एसडीओ आलोक, वरुण केशरी, एसडीपीओ, बीडीओ समेत अन्य अधिकारियों ने अभियान की प्रगति की जानकारी दी। मंत्री ने अभियान की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अधिकारियों से कहा कि एसआईआर अभियान का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% पूरा किया जाए। उन्होंने अभियान के सभी कार्य पारदर्शिता, गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ संपन्न कराने पर जोर देते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग और समयबद्ध तरीके से लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। बेनासोली काजू जंगल में हाथियों का डेरा, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी, रात में सतर्क रहने की अपील। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड स्थित बेनासोली काजू जंगल में आधा दर्जन से अधिक जंगली हाथियों के डेरा डालने से मानुष, मुड़िया और आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का झुंड रात में जंगल से निकलकर मुख्य सड़क और खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और किसानों में फसलों को नुकसान का डर बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है और हाथियों को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग ने लोगों से रात में जंगल या खेतों की ओर अकेले नहीं जाने और हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से हाथियों की समस्या का स्थायी समाधान और प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, चाकूबाजी और पत्थरबाजी में 4 घायल, 2 की हालत गंभीर। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर गांव में रविवार शाम जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच चाकूबाजी और पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। घायलों में आशीष कुमार यादव, उनके भाई जयदेव महतो, भाभी सावित्री देवी और पत्नी बेबी देवी शामिल हैं। प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है, जबकि अन्य 2 का इलाज नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घायल आशीष कुमार यादव ने आरोप लगाया कि जमीन का मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित है। उनका कहना है कि रविवार को अपनी जमाबंदी की जमीन पर जुताई के दौरान दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंचे और केस वापस लेने का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट, पत्थरबाजी और चाकू से हमला किया गया। साथ ही उनकी मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। मानगो के विकास और जनहित के मुद्दों पर आज बड़ा धरना, सरयू राय के नेतृत्व में जुटेगा सर्व समाज। जमशेदपुर की मानगो नगर निगम की कार्यप्रणाली और क्षेत्र में विकास कार्यों के कथित ठप होने के विरोध में आज 27 जुलाई को गांधी मैदान में बड़ा धरना आयोजित किया जाएगा। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के नेतृत्व में होने वाला यह धरना सुबह 10 बजे से मानगो नगर निगम कार्यालय के सामने शुरू होगा। आयोजकों का दावा है कि मानगो के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में आम नागरिक, सामाजिक संगठन और विभिन्न समुदायों के लोग इसमें शामिल होंगे। धरना को लेकर पिछले कई दिनों से व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। आयोजन समिति के अनुसार कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और उन्हें धरना में शामिल होने का निमंत्रण दिया। बारिश की संभावना को देखते हुए धरना स्थल पर वाटर प्रूफ पंडाल की भी व्यवस्था की गई है। आयोजकों का कहना है कि इस धरना के माध्यम से मानगो नगर निगम की कार्यप्रणाली, रुकी हुई विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही निगम प्रशासन से इन समस्याओं पर जवाब और समाधान की मांग की जाएगी। नागरिकों से भी अधिक से अधिक संख्या में गांधी मैदान पहुंचकर धरना में भाग लेने की अपील की गई है।
29 जुलाई को होने वाले मैच के लिए आज खुलेगा टिकट काउंटर। डूरंड कप के रांची में होने वाले बाकी मैचों के टिकट वितरण को लेकर सूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक 29 जुलाई को होने वाले मैच के लिए आज सोमवार को टिकट काउंटर खुलेगा। काउंटर पर आईडी दिखाकर लोग निःशुल्क टिकट प्राप्त कर सकते हैं। वही 28 जुलाई को भी टिकट मिलेगा। वही 4 अगस्त को होने वाले मैच के लिए 1 से 3 अगस्त तक, 7 अगस्त के मैच के लिए 5 व 6 अगस्त को, व 10 अगस्त के मैच के लिए 8 व 9 अगस्त को, वही 13 अगस्त के मैच के लिए 11 व 12 अगस्त को, वही 16 अगस्त को होने वाले क्वार्टर फाइनल मैच के लिए 14 व 15 अगस्त को टिकट काउंटर खुलेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।